टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्स शाला। हमारा आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? जैसे कि हमने क्या किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, क्या किया था हमने कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करने पे क्या आता था, हमें डी मिलता था, जो क्या होता था हमारा कॉमन डिफरेंस होता था। तो जब आप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करते हैं तो आपको एक कॉमन डिफरेंस मिलता है एपी में। यहीं जीपी की बात करें तो जीपी में क्या है, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको एक कॉमन रेशियो मिलता है। तो ये क्या होता है, ये इसी कॉमन रेशियो से क्या करते हैं, इस सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। तो वो जो सीक्वेंस होता है आपका, वही क्या होता है, आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। तो बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं? डिवाइड करके हमें क्या मिलता है, डिवाइड करने के बाद हमें कॉमन रेशियो मिलता है। जो कॉमन रेशियो होता है हमारा, वही क्या होता है, उसके जो टर्म्स होते हैं ना आगे के, उनके साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होते जाता है। तो आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं पहले, और पहले ये देखते हैं कि जीपी की सीरीज कैसी होगी आपकी, A1, A2, A3, A4 ऐसे आपकी कंटिन्यूअसली चलती जाएगी। लास्ट में क्या होता है हमारा AN। तो जीपी की सीरीज है। अब जब आप फाइंड आउट करते हैं क्या, कॉमन रेशियो निकालते तो आप क्या करेंगे, A2 अपॉन A1। जब A2 अपॉन A1 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही किसके इक्वल होगी, आपकी A3 अपॉन A2 को जब आप डिवाइड करेंगे, A3 को A2 से डिवाइड करें तो उसकी जो वैल्यू होगी वो दोनों का सेम है। तो क्या होगा आपका कॉमन रेशियो क्या इक्वल है। तो ये सीक्वेंस क्या होगा आपका, जीपी होगा। जीपी की सीक्वेंस जो होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, AR की पावर 2, AR की पावर 3, AR की पावर 4, ऐसे आपका कंटिन्यूअसली चलता जाता है। एंड लास्ट में क्या होगा आपका AR की पावर n-1। ये आपकी क्या है, जीपी की सीरीज है। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं इसका। और जब आपको nth टर्म निकालना हो जीपी में तो आप कैसे निकाल सकते हैं, Tn यानी कि nth टर्म निकालना है आपको, तो Tn इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, ARn-1। A क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, R क्या होता है हमारा कॉमन रेशियो, N क्या होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स -1। यानी कि ऐसे आप क्या कर सकते हैं, nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं जीपी का। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हम पता करें कि ये जो आपका सीक्वेंस है वो जीपी है या नहीं है। आपके पास कुछ नंबर्स हैं 1, 3, 9, 27, 81। आपको बता रहे हैं कि सीक्वेंस है आपका वो जीपी है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे आप, जैसे एपी में क्या करते थे, डी निकालते थे, डी निकाल के चेक करते थे। अब जीपी में क्या करेंगे आप, कॉमन रेशियो यानी कि आर निकाल के चेक करेंगे। आइए देखते हैं A2 अपॉन A1 यानी कि फर्स्ट क्या था आपका 1, 3, 9, 27, 81। तो यानी कि A2 क्या होगा आपका 3, A1 क्या होगा 1, यानी कि 3 अपॉन 1 3 होगा। A3 क्या होगा आपका 9, A2 क्या होगा आपका 3, जो आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू भी क्या आएगी 3 आएगी। एक और टर्म निकाल के देख लेते हैं। A4 क्या है आपके पास 27 और A3 क्या है आपके पास 9। जब 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 3। यानी कि कॉमन रेशियो जो है आपका R क्या है, यहाँ पे 3 आया है, कॉमन है, सेम है। तो आप क्या कह सकते हैं, ये जीपी है आपका। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड 1/16। आइए चेक करते हैं जीपी है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सेकंड टर्म क्या है हमारा 1/2 अपॉन 1, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी 1/2। थर्ड टर्म क्या है हमारा A3 अपॉन A2 करके देखते हैं एक बार आप। तो क्या होगा आपका 1/4 अपॉन 1/2, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2, यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है आपकी 1/2। ऐसे क्या करते हैं, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करके देखते हैं तो क्या वैल्यू आएगी आपकी 1/8 अपॉन 1/4, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी 1/2। तो कॉमन रेशियो सेम है, तो यानी कि ये भी क्या है आपका एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। आपके पास क्वेश्चन है, व्हिच टर्म ऑफ द जीपी इज 3, 9, 27 एंड लास्ट इज 2, 4, 3। यानी कि 2, 4, 3 जो है वो कौन सा टर्म है इस जीपी का, कैसे निकाल सकते हैं आप। पहले तो हम ये देख लेते हैं, फर्स्ट टर्म क्या हमारा 3 है, R निकाल लेते क्या होगी आपकी, यानी कि A2 अपॉन A1 करेंगे तो 9 अपॉन 3 वैल्यू क्या आएगी 3। A3 अपॉन A2 करेंगे 27 अपॉन 9 वैल्यू क्या आएगी 3। यानी कि R आपका क्या है 3 है, A आपका भी क्या है 3 है, दोनों आपके 3 है। एंड Tn लास्ट टर्म भी गिवन है आपके पास 2, 4, 3। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो आप कैसे निकालेंगे, Tn क्या था हमारा, Tn इज इक्वल टू ARn-1। अब Tn की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, 4, 3। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 A की वैल्यू क्या है 3 इनटू में R की वैल्यू क्या है 3, n-1 हो जाएगा आपका। अब 3 की पावर
यहाँ पे क्या है 3 की पावर n माइनस 1 है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी आपके पास 3 की पावर n। 3 की पावर n किसके इक्वल है, जो tn की वैल्यू क्या है हमारे पास 243, यानी कि 3 की पावर n इज इक्वल टू 243। 243 कब होती है, 3 की पावर कितने टाइम्स में 243 होती है, यानी कि 5 टाइम। 3 की पावर 5 किसके इक्वल होती है, 243 के इक्वल होती है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म क्या आ जाएगा आपका 5, n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए